मनुष्य को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना है, बल्कि ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना ही जिंदगी है। एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। ये दोस्त अपने विचारों, प्राथमिकताओं और जीवन की दृष्टि के प्रति बिल्कुल दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। एक था आस्तिक और दूसरा नास्तिक था। आखिर में नास्तिक दोस्त आस्तिक बन जाता है। ये कैसे बना, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। पहले दोस्त का नाम दीपू था और वह धार्मिक विचारधारा का पालन करता था। उसकी रोजाना प्रार्थनाओं, पूजाओं और प्रभु के साथ संवाद की रुचि थी। वह साधारण जीवन में भी प्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमा देखकर सभी को प्रेरित करता था। दूसरे दोस्त का नाम दिशु था और वह विश्वास रखता था कि केवल दुनियावी सुख सुविधाओं में ही जीवन का आनंद है। उसके लिए ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का कोई महत्व नहीं था। उसका मुख्य लक्ष्य धन कमाने और भौतिक सुखों का आनंद उठाने में था। दीपू का जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा था जो प्रभु की प्रेम भावना में बीतती रहती थी। वह जीवन के हर पहलू में प्रभु की खोज में लगा रहता था और उसके जीवन को उन्नति और उद्देश्य की दिशा में एक माध्यम बनाता था। विपरीत दिशु का दृष्टिकोण केवल भौतिक जगत की ओर था। उसके लिए सफलता और आनंद धन की प्राप्ति में ही थे और वह इसमें ही अपना सच्चा आनंद मानता था। एक दिन दिशु दीपू के घर गया और उसके आसान और शांत जीवन को देखकर विचलित हो गया। उसने दीपू से पूछा, तुम्हारे त्याग और आध्यात्मिक आनंद की तुलना में मैं सिर्फ भौतिक सुखों का पीछा करता हूँ, लेकिन तुम मेरी समझ से कैसे आनंदित रह सकते हो? दीपू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, मैं यह समझता हूँ कि सच्चे आनंद और सुख का मार्ग उस परमात्मा के पास जाता है जिन्हें मैं प्रभु कहता हूँ। मेरा जीवन उसके प्रति श्रद्धा और संतोष की दिशा में बदल गया है और यही कारण है कि मैं हर समय खुशी में रहता हूँ। दिशु को दीपू के उत्तर से गहरा प्रभाव हुआ और उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने धीरे धीरे आध्यात्मिक आदर्शों का पालन करना शुरू किया और उसने देखा कि सच्चे सुख और आनंद वास्तव में उस अनंत प्रेम में है जो परमात्मा की ओर ले जाता है। धन और भौतिक सुख तो आने जाने वाले होते हैं, लेकिन असली आनंद और सुख वही है जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा के प्रति श्रद्धा में मिलता है।